हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों मैथ्स की एक्सरसाइज 1.5 हम कर रहे थे, जिसमें हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है बच्चों, तो इसी एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं नीचे। ठीक है, इनमें हमें क्या करना है, इनको बस सिंप्लीफाई करना है और जो भी हमारा आंसर होगा वो हमारा सिंप्लीफाइड आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको 3 फॉर्मूले दिखाना चाहूँगा और उन्हें आपको मैं कहूँगा कि आप इन्हें लर्न भी करें अच्छे से। तो पहले बच्चों इन फॉर्मूलेज को पढ़ते हैं और समझते हैं। क्या है बच्चों फॉर्मूला? पहला फॉर्मूला है आपके सामने ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको कहते हैं, जब पूरे के ऊपर ब्रैकेट लगा के हम स्क्वायर लगा देते हैं, इसको हम कहते हैं बच्चों होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या मतलब होता है? इसका फॉर्मूला होता है बच्चों ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी, यानी कि तीनों मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है बच्चों, क्या बताया मैंने? ए प्लस बी और पूरे का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, सेम ऐसे ही माइनस वाला होता है। यहाँ तो प्लस है भाई, यहाँ पर माइनस आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सेम है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस 2ab के सामने क्या आ जाता है? यहाँ पे माइनस आ जाता है, बाकी बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो 2 फॉर्मूले हमने लर्न किए। क्या बच्चों? एक तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने लर्न किया और ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमने लर्न किया। क्या है बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस वाले में माइनस का 2ab। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चों को? चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला क्या है बच्चों? ये देखिए, ए प्लस बी और पूरा मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। ठीक है भाई, ए प्लस बी ये पूरा हो गया एक, और फिर बीच में कुछ नहीं है तो मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है, मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। कहने का मतलब इस पूरे की इस पूरे के अंदर मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, और उसी का फॉर्मूला होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है बच्चों? सेम संख्या जुड़ रही हैं। ठीक है, और जो जुड़ के आया फिर सेम संख्या घट रही हैं। भाई सेम संख्या है तो यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी है, मतलब यहाँ ए है यहाँ बी है और यहाँ पर भी ए है बी है, यहाँ प्लस है बस यहाँ पर माइनस है, यानी कि सेम संख्याएं जुड़ रही हैं और सेम संख्याएं घट रही हैं। भाई यहाँ पर 2 संख्याएं जो जुड़ रही है वही तो यहीं पे घट रही हैं। यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है। ठीक है, तो जब भी ऐसा केस हो कि सेम संख्याएं जुड़ें सेम संख्याएं घटे, उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या है बच्चों? ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इन फॉर्मूले को आप अपने ध्यान में रखिएगा और इनको लर्न भी कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो क्या है हमारा क्वेश्चन? हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है बच्चों, तो 1 बाय 1 क्वेश्चन को उठाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं अपना, क्या है बच्चों? 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2। ठीक है बच्चों, पहले हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूलाज देखेंगे कि हमारा कोई सा फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो रहा इसमें। भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो हो नहीं सकता। अब देख लेते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, ये मतलब कुछ फॉर्मूला हमारा दिखाई नहीं दे रहा इसमें, कोई भी फॉर्म बनती हुई। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? भाई यहाँ भी 2 संख्याएं हैं इस ब्रैकेट के अंदर और इस ब्रैकेट के अंदर भी 2 संख्याएं हैं, तो हर एक संख्या की पूरे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगी। कैसे? पहले इस 3 को उठाएंगे हम, इस 3 की इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 3 की इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी इस संख्या की इस पूरे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगी। कैसे? पहले 3 की 2 में मल्टीप्लाई करिए, इस 2 में, यानी कि 3 इंटू 2। समझ रहे बच्चों? इस 3 की मैंने 2 के अंदर मल्टीप्लाई करी। ठीक है, 2 के बाद क्या आया? पॉजिटिव निशान, पॉजिटिव निशान लगाया मैंने। अब इस 3 की रूट 2 के अंदर मल्टीप्लाई। भाई पॉजिटिव के बाद क्या आ रहा है? रूट 2 ही तो आ रहा है, तो 3 की रूट 2 के अंदर मल्टीप्लाई। 3 की रूट 2 के अंदर मल्टीप्लाई कैसे होगी? 3 इंटू रूट 2। यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर? ठीक है, अब 3 की हमने इस पूरे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर ली। आगे और कोई संख्या थोड़ी है बच्चों इसके अंदर, नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे रूट 3 की। अब इस रूट 3 की इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं बच्चों? चलिए अब क्या करेंगे बच्चों? पॉज, अब 3 के बाद क्या आएगा? रूट 3, लेकिन उससे पहले क्या निशान है? प्लस का, तो प्लस का निशान लगाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं सारे बच्चे? अब रूट 3 की 2 के अंदर मल्टीप्लाई, तो रूट 3 इंटू 2,
ठीक है। 2 के बाद क्या है, पॉजिटिव निशान लगाया। अब √3 के अंदर √2 की मल्टीप्लाई, जब भी √3 के अंदर √2 की मल्टीप्लाई होगी तो अंडर रूट लगेगा और 2 × 3 हो जाएगा। कैसे, साइड में दिखाता हूँ आपको। भाई √3 × √2 की मल्टीप्लाई हमें करनी है, √3 × √2 की मल्टीप्लाई करनी है। तो बच्चों क्या होगा, एक बड़ा अंडर रूट लगाएंगे और अंडर रूट के अंदर ही इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2। तो ऐसे आया हमारे 2 × 3। समझ गए बच्चों। चलिए भाई, अब 3 2 जा कितने होते हैं, 6। 3 की √2 में मल्टीप्लाई होगी तो अब देखिए कोई हमारी संख्या है 3 × √2 लिखी है। यहाँ तो हमने क्या किया था, दोनों हमारी संख्या अंडर रूट में थी तो पूरे को हम अंडर रूट में ले गए और अंदर अंदर की मल्टीप्लाई कर दी। लेकिन इसमें तो केवल एक पे अंडर रूट है और एक बिना अंडर रूट के हैं, तो इनको बस हम ऐसे ही जोड़ के लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 3√2। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। सेम बच्चों यहाँ पर है, एक संख्या अंडर रूट में है और एक सिंपल है, तो इनको भी ऐसे जोड़ के लिख देते हैं, 2√3। क्लियर बच्चों। और इसको तो हम समझ ही चुके हैं कैसे आया, आप बस अंदर अंदर की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6। क्लियर बच्चों। तो यही हमारी हो जाएगी सिंप्लीफाइड वैल्यू, यही हमारा हो जाएगा आंसर बच्चों। समझ गए बच्चों, बहुत सिंपल है। हमने क्या किया, हमारे पास 2 ब्रैकेट थे, इन दोनों ब्रैकेट की हमें आपस में मल्टीप्लाई करनी है। हमने पहले पहली संख्या को उठाया, इस पहली संख्या को पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे, पहले 3 की 2 के अंदर मल्टीप्लाई करी, फिर पॉजिटिव निशान आया, फिर 3 की √2 के अंदर मल्टीप्लाई करी। ठीक है, उसके बाद हमारा 3 का काम खत्म हो गया, उसके बाद √3 की बारी आई, लेकिन √3 से पहले क्या था, पॉजिटिव निशान। पॉजिटिव हमने निशान लगाया, पहले √3 की 2 के अंदर मल्टीप्लाई करी, फिर पॉजिटिव निशान, फिर √3 की √2 के अंदर मल्टीप्लाई करी। ठीक है बच्चों, और रूट की कैसे मल्टीप्लाई होती है वो भी हमने समझा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, 3 + √3। बच्चों ध्यान से समझिएगा इन क्वेश्चन को, 3 - √3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। अब बच्चों इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, बस यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है। आपको कुछ कुछ ये बच्चों इसकी तरह नहीं लग रहा, ए बी बी, बस यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो ये किसके इक्वल होता है, a² - b² के, है ना बच्चों, इसके जैसे ही तो लग रहा है। अब आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए 3 को a मान लो, √3 को b मान लो, ये हो गया। 3 को हमने क्या माना था, a, यहाँ भी a लिख दो, बीच में कैसा निशान है माइनस के, √3 को हमने क्या माना था, b, यहाँ भी b लिख दो। तो क्या हो गया, a + b × a - b। इसका तो फॉर्मूला बच्चों हमें पता है, क्या फॉर्मूला होता है, a + b × a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², है ना। तो यहाँ लिख देंगे इसको a² - b²। ठीक है, अब बस सीधा हम ये चीज़ अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि हमें क्या करना है, a का स्क्वायर करना है और b का स्क्वायर करना है और इनको घटा देना है। a हमने किसे माना, 3 को, भाई 3 को ही तो हमने a माना, तो a का स्क्वायर कर देंगे यानी कि 3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का निशान बीच में। b हमने किसे माना, √3 को, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है बच्चों, समझ रहे हैं सारे बच्चे। अब क्या करेंगे बच्चों हम, अब 3 का स्क्वायर कैसे करते हैं हम, किसी के ऊपर स्क्वायर होता है तो क्या करते हैं हम, भाई 3 के ऊपर स्क्वायर है तो यानी कि 3 की 2 बार मल्टीप्लाई होगी, 3 × 3, इस तरह से तो लिखते हैं हम स्क्वायर को। तो 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9, तो 3 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। अब √3 का स्क्वायर कैसे करेंगे, इसको भी समझते हैं। भाई √3 है, √3 का स्क्वायर है, ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, √3 को 2 बार लिख लो, √3 × √3। जब भी 2 संख्याएं सेम अंडर रूट के अंदर हों, भाई यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और दोनों के ऊपर अंडर रूट हो, तो वो अंडर रूट कट जाता है, 3 आ जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं बच्चों। अगर सेम संख्याएं अंडर रूट के अंदर होती हैं, सेम संख्या अंडर रूट के अंदर होती हैं और उनकी मल्टीप्लाई हो तो वो उसका अंडर रूट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये बन जाएगी 3, समझ गए बच्चों, तो ये बन जाएगा 3। अब 9 में से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने देखा ये तो हमारा इस फॉर्म में लिखा हुआ है a + b × a - b, और इसका फॉर्मूला तो हमें पता है क्या होता है, a² - b²। बस तो इसी को हमने इसमें अप्लाई कर दिया। a हमने किसे माना था, 3 को, तो 3 का स्क्वायर कर दिया, b हमने किसे माना था, √3 को, तो √3 का स्क्वायर कर दिया, इनका स्क्वायर को खोला हमने, 9 - 3 = 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट क्या दिया है बच्चों हमें, √5 + √2 का होल स्क्वायर, √5 + √2 का होल स्क्वायर।
अब देखो बच्चों, इसका भी आपको फॉर्मूला कुछ कुछ याद आ रहा होगा। क्या था बच्चों? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब दिखाता हूँ मैं आपको क्या। भाई √5 को ए मान लो, ए मान लिया, और √2 को बी मान लो, बी मान लिया, और पूरे का क्या हो रहा है? होल स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला तो हमें पता है बच्चों, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, बस तो इसी को हम अप्लाई कर देंगे। अब ए हमने किसे माना? √5 को, तो √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बी हमने किसे माना? √2 को, तो √2 का स्क्वायर प्लस 2 ऐसी का ऐसी। मल्टीप्लाई में क्या है? ए हमने किसे माना? √5 को, और मल्टीप्लाई में क्या है? बी हमने किसे माना? √2 को। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब √5 का स्क्वायर है, यानी कि √5 की 2 बार मल्टीप्लाई होगी। कैसे होगी? देखो इस तरह से होगी, √5 इंटू √5, है ना बच्चों। अब सेम संख्या अंडर रूट के अंदर दिखाई दे रही है, तो यानी कि अंडर रूट कट जाएगा, क्या आएगा? केवल 5 आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? 5। अब ये भी ऐसे लिखेंगे हम, √2 का स्क्वायर है, √2 मल्टीप्लाई बाय √2, सेम संख्या अंडर रूट के अंदर आ जाएगी, तो अंडर रूट कट जाएगा, केवल क्या बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं। अब 2 इंटू, अब दो संख्याएं अंडर रूट के अंदर आ रही हैं लेकिन अलग अलग हैं बच्चों, तो इनके लिए हमने क्या बता रखा है आपको, जैसे हमने यहाँ किया था, है ना। देखिए मैं, जैसे मैंने यहाँ समझाया था, दो संख्याएं अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो रही हैं लेकिन अलग अलग हैं। भाई अगर सेम होती हैं तो केवल अंडर रूट कट जाता है, वही आ जाती है, लेकिन अभी अलग अलग हैं, तो क्या करते हैं? बड़ा अंडर रूट लगाते हैं और नंबर की आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे? देखिए, अब √5 और √2 की मल्टीप्लाई करनी है, तो बड़ा अंडर रूट लगाएंगे और 5 और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 2। ठीक है बच्चों, 5 और 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, 5 और 2 कितने होते हैं? 7, 7 प्लस 2 इंटू, ये क्या है बच्चों? 5 2 से कितने हो जाएंगे? 10। ठीक है, अब ये एक सिंपल नंबर है और ये अंडर रूट है ना। तो इनकी कैसे मल्टीप्लाई होगी? बस इनको जोड़ के लिख देंगे हम। तो क्या होगा बच्चों? 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस केवल हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या दिया है बच्चों हमें? √5 माइनस √2, √5 प्लस √2, √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। ठीक है बच्चों, इसको देखिए, इसको देख के आपको क्या याद आ रहा है? भाई √5 को ए मान लूँ, ए, और √2 को, भाई क्या हमें क्या दिख रहा है? यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, लेकिन एक में पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव है। यही तो दिख रहा है बच्चों, एक में पॉजिटिव है। तो ऐसा तो हम कुछ कुछ पढ़ चुके थे। मान लिया एक, मतलब √5 को ए मान लो, √2 को बी मान लो, √5 को ए माना, √2 को बी माना। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा बच्चों? ये वाला। मतलब इनको हम इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं। कैसे? भाई आप ये एक बात बताओ मुझे, आप 2 इंटू 5 करो या फिर 5 इंटू 2 करो, आएगा तो बच्चों 10 ही। ठीक है, आप 2 की 5 में मल्टीप्लाई कर लो या 5 की 2 में मल्टीप्लाई कर लो, तो आएगा तो 10 ही, है ना। सेम इसकी तरह यहाँ पर क्या हो सकता है? पहले आप a माइनस बी को लिखो या फिर आप a प्लस बी को बाद में लिख लो, पर रहेगा तो बच्चों ये ऐसी का ऐसी आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये सेम फॉर्मूला यहाँ पर आपके फोर्थ क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा बच्चों। यहाँ क्या है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे, ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। इसको आप खुद से करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, करिएगा ज़रूर इसको, और इसको अच्छे से देखिएगा, इन फार्मूलाज को याद करिएगा, पहले फार्मूला को याद करिएगा, फिर इन क्वेश्चन को एक बार खुद से प्रैक्टिस करिएगा, आपको 100% समझ में आएंगे, और आप फिर इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिएगा, आप 100% कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।